यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम एक ऐसे भवन में विराजमान हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जाना गया। पंडित जगन प्रसाद रावत जी और माता जी और फिर उनके बाद में अब परम श्रद्धेय सरोज गोरहार जी का ये केंद्र रहा। स्वतंत्रता आंदोलन की यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, साहित्य की यादें जुड़ी हुई हैं और फिर यहाँ से साहित्य का एक केंद्र बना हुआ है। आदरणीय सरोज गोरहार जी नागरिक प्रचारणी सभा की सभापति भी हैं, जो पूरे शहर को साहित्य की दिशा दे रही है और एक वरिष्ठ पत्रकार, देश के ख्याति प्राप्त पत्रकार पंडित उदयन शर्मा जी के ट्रस्ट के माध्यम से जो पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है, आगरा पुस्तक माला का जो प्रकाशन किया जा रहा है, उन पुस्तकों के माध्यम से आगरा की एक एक कला, संस्कृति और इतिहास को वो संजोए रखने का प्रयास कर रही हैं। हर व्यक्ति तक उनकी बात पहुँचे, उनका हमारे शहर की ख्याति पहुँचे और जन जन उसे धरोहर को अपना के रखे, ये उनका प्रयास किया जा रहा है। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि सरोज गोरहार जी ने साहित्य को सींचा है, कविता को अपने मन मस्तिष्क में संजो के रखा है। वे जहाँ साहित्य को ऊंचाइयों पर ले गई, वहीं कविता के माध्यम से भी इन्होंने अपने साहित्य को जन जन तक पहुँचाया है। मैं आज उनके समीप विराजमान हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ, वे शतायु हों, स्वस्थ रहें और हम सब के लिए निरंतर प्रेरणाप्रद बने रहें। और मुझे ज्ञात हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम से एक फेसबुक पर पेज खोला जा रहा है, जानकर बहुत अच्छा लगा। उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, देश के स्वाधीनता संग्राम के बारे में बहुत सी नई नई जानकारियाँ रोज़ दी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम क्या था, उसमें क्या क्या हुआ। इस पेज के बहाने जो नई पीढ़ी है या और लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं, उनको बहुत सी जानकारी मिलेगी। विशेष करके इसलिए कि आजकल ये फ़ोन जो है इतना ज़्यादा लोगों के बीच में फैला हुआ है कि अगर आप किसी और माध्यम से ये सब जानकारी देने का प्रयास करेंगे तो वो शायद सफल नहीं होगा। लेकिन फेसबुक, मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बड़े हैं, जिनके पास भी मोबाइल है, वो फेसबुक से ज़रूर जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार फेसबुक पर जो भी जानकारी आप देंगे वो उन लोगों को मालूम होगी। ये बहुत अच्छा विचार है और प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ इनके परिवार को और सहयोगियों को, जिन्होंने इस ट्रस्ट को आरंभ किया है फेसबुक पर। बापू के बारे में कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी। भोले से मुख पर हास की झीनी सी रेखा, भोले से मुख पर हास की झीनी सी रेखा, जिस किसी ने एक बार भी उन रेखाओं को देखा, रेखाओं की मधुरिमा को देखा, मुग्ध रह गया। एक बार जिसने भी इस हास को देखा, हास की मधुरिमा को देखा, मुग्ध रह गया। सम्मोहित हो देश के लिए सारी यातनाओं को मौन सह गया। जिसकी ओर मुड़कर देखा, बापू ने मुस्कुराकर चल दिया वही तन, चुप सभी भुलाकर। मोहन की मुस्कुराहट मोहन की बांसुरी थी, मोहन की मुस्कुराहट मोहन की बांसुरी थी। टिक पाई उसके आगे कब वृत्ति आसुरी थी, टिक पाई उसके आगे कब वृत्ति आसुरी थी। क्रोध और घृणा को असिधार से कटीली, क्रोध और घृणा को असिधार से कटीली। जन आशा मोहने को नैनों के किनारे से अधरों तक कोर छूती, नैनों के किनारे से अधरों की कोर छूती। मधुरेख उस हंसी की सुचनेह की थी दूती, मधुरेख उस हंसी की सुचनेह की थी दूती। आज है न बापू पर चित्र मुस्कराता, आज है न बापू पर चित्र मुस्कराता। जादू अभी भी उसका मन प्राण को रिझाता। भाव उठते स्वर में तुदियों की खिड़ती रेखा, जिसने भी एक बार उस हास की मधुरिमा को देखा, जिसने भी एक बार उस हास की मधुरिमा को देखा। आरंभ से ही, क्योंकि पिताजी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, आंदोलन से जुड़े हुए थे, और विवाह के फ़ौरन बाद ही मेरी माँ भी आंदोलन से जुड़ गई। मैं 6 महीने की थी जब मेरी माँ मुझे पहली बार जेल लेकर के गई। वहाँ से आने के बाद जब मैं 3 साल की थी तो माँ और पिताजी दोनों फिर जेल चले गए
मैं पिताजी के एक मित्र के पास ग्वालियर में 1 वर्ष तक, जब तक ये लोग छूट के नहीं आए तब तक रही। उसके बाद बाग मुजफ्फर खां में एक मकान में ऊपर रहकर कुछ समय तक रहे हम लोग। उसके बाद फिर पिताजी आंदोलन से जुड़ गए, माँ भी जुड़ गई आंदोलन से, और हमारे पास अपना रहने के लिए कोई घर नहीं था, कोई रहने के लिए अपना स्थान नहीं था। पिताजी के एक मित्र थे जो कि बिल्कुल भाई के समान थे, डॉक्टर कृष्ण जीवन दास, उन्हीं के घर में रहती थी, उन्हीं के घर में पली बढ़ी, उन्हीं के घर में पढ़ाई की मैंने बचपन से ही, क्योंकि आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो इधर उधर चिट्ठियाँ पहुँचाना, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के घर की व्यवस्था देखना, सामान पहुँचाना, रुपए पहुँचाना, ये छोटे मोटे काम, हर इतवार को बच्चों को साथ लेकर के गलियों में जुलूस निकालना, ये सब छोटे मोटे काम को बचपन से ही करते रहे। जब मैं 7 वर्ष की थी, नहीं 5 वर्ष की थी, तब मुझे पिताजी ने 1 साल के लिए मुरारीलाल स्कूल में दाखिल किया। वहाँ से आई तो निकलते ही वहाँ से बड़ौदे के पास एक गुरुकुल था, वहाँ मुझे पिताजी ने रख दिया। हमारे पिताजी के मित्र थे जो बहुत बड़े कवि भी थे, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, राजेंद्र शाह, वो वहीं बड़ौदे में रहते थे। तो उन्होंने कहा मैं देखभाल करूँगा, यहाँ छोड़ दो। 2 साल वहाँ रही। 2 साल के बाद ये हुआ कि जब 39 में वहाँ से 39 में नहीं 37 में जब हरिपुरा कांग्रेस हुई, तो बापू हरिपुरा कांग्रेस गए तो मुझे वहाँ से साथ लेते हुए गए। वहाँ पर तंबुओं में हम लोग खूब खेलते थे, दौड़ते थे, ताप्ती नदी के किनारे सरदार पटेल के साथ खूब गप्पे हाँकते थे। वो हम लोग संग बच्चों के संग बच्चा बन जाते थे। उसी समय उन्होंने पिताजी से पूछा कि ये कहाँ पढ़ती है, तो पिताजी ने गुरुकुल का नाम बताया। तो बड़े नाराज़ हुए, कहने लगे अरे वो भी कोई गुरुकुल है, वहाँ इसको क्यों डाल दिया तुमने, फ़ौरन निकालो। विद द रिज़ल्ट, वैसे भी गर्मी की छुट्टियाँ हो गई थी, मुझे वहाँ से हटा लिया गया। उसी बीच में पिताजी MLA हो गए, क्योंकि उससे पहले पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी, और लेकिन जब MLA हो गए तो थोड़ी पैसे की व्यवस्था हो गई। तो यहाँ आगरे में सेंट जॉन्स स्कूल में 3rd क्लास में मुझे डाल दिया गया। 2 साल में वहाँ पढ़ी। फिर पिताजी MLA-शिप ख़त्म हो गई, फिर वही समस्या आई कि कहाँ से पेमेंट होगा इसका। तब से फिर पिताजी के मित्र के यहाँ कृष्ण जीवन दास जी के नमक मंडी में वहीं रह कर के मैं आगे पढ़ी। इस प्रकार छुटपन की मेरी इतनी सारी स्मृतियाँ हैं विभिन्न विभिन्न स्थानों की। स्कूल में वहाँ से निकाल के कन्या पाठशाला था सिंघी गली में, जो अब डिफरेंट नाम पे चल रहा है, क्या नाम भूल रही हूँ मैं। तो वो वहाँ पर जब मैं 7th में आई, 5th में वहाँ दाखिल हुई, 7th में आई, तो वहाँ 7th क्लास में गर्ल गाइड सिखाई जाती थी। सब बच्चों को नई जो निकालती थी 7th क्लास की, 8th क्लास की लड़कियाँ, उनको खड़ा करके बरामदे में खड़ा कर दिया गया पहले शनिवार को। उनको मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं है। मालूम हुआ वहाँ एक यूनियन जैक गड़ा हुआ है। उस यूनियन जैक को देख कर हम लोग आपस में एक दूसरे को कहने लगे ये क्या होने वाला है। तब फिर बताया गया कि भाई हमको यूनियन जैक को सलामी देनी है। सिखाया गया कैसे सलामी दी जाएगी। अब उसके बाद कहा गया सैल्यूट। अब हम लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा मैं तो सैल्यूट नहीं दूंगी। तो मेरे संग की और 2-4 लड़कियाँ बोली हम भी नहीं देंगे सैल्यूट। किसी ने सैल्यूट नहीं किया। बहुत डांट पड़ी, सब कुछ हुआ। उस दिन मीटिंग बर्खास्त हो गई। अगले सैटरडे को फिर वही सब हुआ। हम लोगों ने फिर किसी ने सैल्यूट नहीं दिया। विद द रिजल्ट कि तीसरे सैटरडे को गर्ल गाइड उस स्कूल से ख़त्म कर दी गई। इसी तरह से 9 अगस्त को सब जगह हड़तालें हुई। तो हम बच्चे सब वहाँ सिंघी गली का स्कूल जिसने भी देखा हो, अब तो पर्सनल वो हो गया। वहाँ खूब सारी ऐसे गोल गोल सीढ़ियाँ थी बहुत ऊंची। उन सीढ़ियों पर हम सब 7th 8th क्लास के बच्चे बैठ गए। टीचर्स को तो हमने जाने दिया, बच्चों को सबको रोक लिया। टीचर्स भी इतनी सिंपैथेटिक थी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप से वो भी अपने ऊपर जा कर के बैठ गई। पूरे दिन हम लोग वहाँ बैठे रहे, स्कूल बंद रहा। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हैं जो एक एक करके कभी कभी याद आ जाती हैं, कभी नहीं याद आती हैं। फिर उसी वर्ष व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। और व्यक्तिगत संग्रह उसमें सत्याग्रह में मैं, मेरी माता जी और साथ में ही मेरे दामाद उज्जैन की बड़ी बहन थी कमला शर्मा, श्री राम शर्मा, बहुत बड़े संग्राम साहित्य वो थे, सैनिक थे। उनके पुत्री हम तीनों 3 जगह से आए। मैं नमक मंडी के अंदर से आई, कमला जी फुबारे की तरफ से आई
और माता जी किनारी बाज़ार की तरफ से आई। हम तीनों ने उस तिराहे पर मीटिंग की। मीटिंग में जैसे ही बोलना शुरू किया कमला जी ने, वैसे एकदम पुलिस आ गई और आके हम तीनों को गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद हम लोग का मुकदमा चला। मुझे 1 साल की सज़ा हुई, कमला जी को 1 साल की सज़ा हुई, माता जी को 1.5 साल की सज़ा हुई। हमें और कमला जी को लखनऊ भेज दिया गया। बाकी सज़ा का समय हम लोगों ने लखनऊ में काटा, माता जी ने बनारस में काटा। वहाँ से छूट के आने के बाद तो फिर ये स्वतंत्रता की बातें होने लगी थी और पिताजी भी छूट के आ गए। पिताजी को तो 42 में ही नज़रबंद कर लिया गया था। 42 से लेके वो 46 तक 3 साल बिल्कुल जेल में ही रहे। हम लोगों से कोई संपर्क उनका नहीं था। जब 47 में ये आंदोलन की उसकी बात चली, स्वतंत्रता की बात चली, तब जाकर के एक तरह से मन में निश्चिंतता आई। और उसके बाद पिताजी के साथ मैं भी लखनऊ आ गई, क्योंकि पिताजी वहाँ मंत्रिमंडल में आ गए थे। मेरे पिता जगन प्रसाद रावत स्वतंत्रता सेनानी थे। कई बार जेल गए। आज़ादी में काफ़ी उन्होंने काम किया। बाद में सेंट्रल में गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे। उन्हीं के आशीर्वाद या सानिध्य का प्रसाद था कि मैंने भी आंदोलन में भाग लिया। छुटपन से ही जो कुछ कर सकती थी, आना जाना, लोगों को सामान पहुंचाना, जुलूस निकालना, ये सब काम मैंने छुटपन में ही किए। उसके बाद 13 वर्ष की आयु में जेल भी गई। जेल से लौटकर भी स्त्रियों के बीच में काम करती रही। मेरी माँ भी स्वतंत्रता सेनानी थी, वो भी 3 बार जेल गई और उन्होंने भी कांग्रेस में आज़ादी के लिए काफ़ी काम किया। गणेश जी मेरे बड़े भाई के समान थे। मैं बड़े भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका स्नेह मिला। जहाँ तक उनके व्यक्तित्व का सवाल है, वो बहुत प्रभावशाली था। जिस प्रकार वो सब तरह से सब तरफ उनका संपर्क रहता था, सब तरफ उनका हाथ रहता था। यहाँ एक बार पत्रकारिता करते थे, दूसरी तरफ लोगों को सहायता भी करते थे। आंदोलन में तो जो उन्होंने किया वो तो बहुत प्रशंसनीय है। उसके बारे में तो बहुत अधिक कहना भी कम रहेगा, लेकिन उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी वो बड़े क्रियाशील रहे, कभी शांत होकर के नहीं बैठे। पत्रकारिता में और लेखक के रूप में तो उनका नाम था ही। सबसे अधिक जो मुझे अच्छी लगी वो थी उनकी उर्मिला के 14 वर्ष। वो एक छोटी सी पत्रिका है, छोटी सी काव्य पुस्तक है, लेकिन इतनी प्रभावशाली है, इतनी सुंदर है। उसको पढ़ने से लगता है कि सचमुच में उनके अंदर कितना बड़ा लेखक का हृदय था। यद्यपि बाद में इतना अधिक मेरा संपर्क नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनके बारे में जो सुनती रही और जानती रही, जानकर मन को अच्छा लगता रहा। उनसे बड़ी प्रेरणा पाती रही मैं। उनके बाद अब उनके पुत्रगण जो उनकी याददाश्त को, उनकी स्मृति को संजोने के लिए इतना सब प्रयत्न कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही अधिक प्रसन्नता हो रही है। उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और अपने इस कार्य में वो बहुत बहुत सफल हूँ। विशेष करके मैं आदर्श को बहुत बहुत इस कार्य के लिए बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि उसने इस कार्य को लिया और इतने मनोयोग से, इतने परिश्रम से इस कार्य को निभा रहा है, और वो अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफल होगा, ये भी मेरा आशीर्वाद।